नमस्ते ब्यूटीफुल मैजिकल सोल। आज हम अपने 21 डे में आ चुके हैं सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तक हम इस प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। अभी एक गुड न्यूज़ और देनी है। इस प्रैक्टिस में मैंने कुछ डेज़ बढ़ा दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आगे इंटेंसिटी के साथ बढ़ जाएंगी, वो कुछ डेज़ मैंने आगे बढ़ा दिए हैं। आज के दिन की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हमारी हीलिंग पावर हम कैसे बढ़ाएं कि हम जो भी सोचें, हम जो भी विश मैनिफेस्ट करें, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। आज हम इस पर बात करेंगे और यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिस पर काम करने से हम अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपनी हीलिंग एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको वो कौन से 4 टिप्स हैं। सबसे पहला टिप्स जो मैंने आपको शुरुआत के ही हीलिंग प्रैक्टिस के शेयर किया था वो था एक्सेप्ट योर सेल्फ। जी हाँ, खुद को स्वीकार करिए। आप जैसे हैं, जिस तरह के दिखते हैं, जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपने अभी तक खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, ओके ठीक है, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा खुद को बोलो, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। अरे यार, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। हर किसी के अंदर बुराइयां भी हैं, हर किसी के अंदर अच्छाइयां भी हैं। तो आज से हम अपनी बुराइयों को और अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। खुद के दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, शीशे में देखकर अभी इसी वक्त जाकर, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। दूसरा पॉइंट जो आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर सेल्फ। खुद को जानिए, आखिर आप कौन हैं। देखिए, ये नो योर सेल्फ वाला जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा ये मॉर्निंग वाली वीडियो में भी आया था, क्योंकि ये है ही इतना इम्पॉर्टेंट। जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, हम क्या हैं, भगवान ने हमको क्यों भेजा है, हम क्यों आए हैं, तब तक हम अपना सोल ऑफ पर्पस भी नहीं जान पाएंगे। जब आप खुद को जान लेते हो ना, अंदर से, मैं अंदर से जानने वाली बात कर रही हूँ। ये बॉडी है, एक समय के बाद ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जो मर्जी जिस भी तरह से होगा वो होगा। लेकिन रहेगी कौन? सोल। इसके अंदर कौन रहता है? वो आत्मा, वो पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हम आत्मा है, उसको पहचानो। अगर आपने ये जान लिया, यार मैं सोल हूँ, तो फिर देखो आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स, 50% प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे अभी जो आपकी ज़िंदगी में जो 3D रियलिटी है आपकी, आज इस वक्त की, प्रेजेंट टाइम की प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन ख़राब है, कोई भी आपके फेवर में नहीं है, आप ये समझ जाओगे, यार ये तो सब कुछ पल के लिए है, क्योंकि मैं तो हूँ ना एक आत्मा। जब आप ये खुद से इस तरह की सेल्फ टॉक करोगे ना, आप उन चीज़ों से खुद ब खुद डिटैच हो जाओगे। तो दूसरा जो पॉइंट है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो योर सेल्फ। खुद को पहचानिए, खुद को जानिए कि आखिर आप कौन हैं। आप हैं एक प्योर डिवाइन सोल, आप एक आत्मा है। आप ये आँख नहीं है, ये हाथ नहीं है, ये मुंह नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहता ना, मैं आँख, मैं हाथ, मैं मुंह, ऐसा कोई नहीं कहता ना। क्या बोलते हैं हम लोग? मेरा हाथ, मेरा आँख, मेरी आँख, मेरे मुंह, मेरा नाक, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, मैं आँख। तो हम खुद को ये मैं क्यों समझ लेते हैं? परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसमें खुद को इतना इन्वॉल्व कैसे कर लेते हैं? हमको ये लगता है कि एक्चुअल में यही हमारी ज़िंदगी है, यही मैं हूँ। और यही रीज़न होते हैं जो बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं कि भाई अब तो ज़िंदगी जीनी नहीं है, अब तो ज़िंदगी इसके आगे है ही नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, क्योंकि आप प्रीशियस हैं। तो इसको समझिए, अपने आप को समझिए, नो योर सेल्फ। खुद को समझिए, नो योर सेल्फ। खुद को समझिए, नो योर सेल्फ। खुद को जानिए। कितनी बार रिपीट किया मैंने? खुद को समझिए, आप कौन हैं। ठीक है। तो थर्ड वाला जो पॉइंट आता है वो ये है, एप्रिशिएट योर सेल्फ।
खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आज आपके पास जो है, जैसा है, आपने जो भी पाया है, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। अब मैं इन सब चीज़ें जो आपको बता रही हूँ ना, 4 पॉइंट्स, इसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिस भी शेयर करूँगी, चैलेंज दूँगी 21 डेज़ का, वो आपको करना है, ठीक है। तो अप्रिशिएट योर सेल्फ का मतलब ये होता है खुद की चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कीजिए। खुद से कहिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। जो भी आपका नाम है, खुद से कहिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू। जैसे मैं हूँ, आई एम प्राउड ऑफ़ यू शिवानी, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। शीशे में जाकर बोलिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अरे यार, आज आपने जो पाया है, क्या पता किसी ने इतना नहीं पाया है ना। आज आपके पास जो है, क्या पता किसी के पास इतना नहीं है। तो खुद पर प्राउड कीजिए, खुद के लिए अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अप्रिशिएशन वाली एनर्जी इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर डिवाइन एनर्जी है। एप्रिशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, ये दोनों एनर्जीज़ ना बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, और जब भी हम ये फॉलो करते हैं ना, तो हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो एप्रिशिएट कीजिए आज से ही खुद को, कोसिए मत यार खुद को, आप कितने कीमती हैं समझिए, अप्रिशिएट कीजिए। 4th वाला पॉइंट है जो वो ये आता है, फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ़ कर दीजिए ना, क्यों इतनी तकलीफ़ में खुद को रख रहे हो, खुद को माफ़ कर दीजिए। अरे ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, हम कोई सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो खुद को माफ़ करो, क्यों अपने आप को ये क्रिटिसाइज़ करना, ओह मुझसे वो गलती हो गई थी, मैं क्या करूँ, अपने आप को इतना बड़ा पाप क्यों लगाना भाई, ओह मुझसे तो पाप हो गया। अरे माफ़ करो खुद से, खुद को बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज़ ओवर, इज़ फिनिश, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होओपोनोपोनो प्रेयर से बढ़कर और भी कोई भी प्रेयर नहीं लगती मुझे, जो फॉरगिवनेस यानी खुद को माफ़ करने के लिए है। ये प्रेयर सच में बहुत मैजिकल है। तो ये चारों टिप्स आपको अपनाने हैं, और अब जुड़ती है आपकी प्रैक्टिस 21 डेज़ की। अब जुड़ती है वो आपकी चैलेंज जो आपको मैं दे रही हूँ। पहले इन 4 टिप्स को समझ लेना। पहला टिप्स क्या था, एक्सेप्ट योर सेल्फ। दूसरा, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को, आप एक सोल हो ये पहचानो। थर्ड, एप्रिशिएट योर सेल्फ। एंड 4, फॉरगिव योर सेल्फ। अब मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस। आपको उठाना है पेन और पेपर, डेली अपनी डायरी में आपको ये लिखना है, आपको लिखना है, एक्सेप्ट तो आपने आज कर लिया खुद को, ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जैसी मैं हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। आपको ना नो योर सेल्फ में आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ मैं, वो आपको अफर्मेशन डेली लिखनी है 21 डेज़ तक। आपको लिखना है, आई नो आई एम डिवाइन सोल, मैं जानती हूँ मैं एक दैवीय प्योर आत्मा हूँ। आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है ना वो लगा दो। पीसफुलनेस की कमी है, शांति की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है, प्योरिटी की कमी है, डिविनिटी की कमी है, जो भी है लगा दो। आई नो, मुझे पता है मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, पीसफुल सोल। एक सेंटेंस, एक अफर्मेशन ओनली ग्रैटिट्यूड में, या फिर आपकी जो भी डायरी है जिसको आप फॉलो करते हो उसमें आपको लिखना है डेली 21 डेज़ तक। पहला अफर्मेशन हो गया। सेकंड, जो मैं आपको इसी प्रैक्टिस से जुड़कर बता रही हूँ, एप्रिशिएट योर सेल्फ। डेली इसी अफर्मेशन के नीचे आपको अपने अंदर की वो क्वालिटी लेकर आनी है जिसके लिए आप एप्रिशिएट कर पाएँ। आपको ऐसे करना है, जैसे एग्जाम्पल में मेरे अंदर क्वालिटी है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की, तो कहना, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये मैंने इंग्लिश में लिखा, अब मैं हिंदी में कैसे लिखूँगी, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। इस तरह की अफर्मेशंस आपको लिखनी है। एंड लास्ट आता है फॉरगिव योर सेल्फ, खुद को माफ़ कर दीजिए। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको होओपोनोपोनो प्रेयर रिकमेंड कर रही हूँ, मेरी 108 टाइम वाली, जो मैंने आपको प्रैक्टिस में ही जुड़कर बताया था। वो आपको पूरे 21 डेज़ तक करना है अपने लिए, और आपको उसी अफर्मेशन के नीचे एक अफर्मेशन और लिखनी है अपने लिए,
अपना नाम लिखना, जैसे एग्जाम्पल में शिवानी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 3 अफर्मेशन ओनली आपको 21 डेज़ तक फॉलो करनी है और ट्रस्ट मी, इसको फॉलो करने के बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मैजिक होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने की पावर बढ़ जाएगी और इसको करिए, आप कोई भी विश को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो करिए और अपनी ज़िंदगी में मैजिक देखिए। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।